हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरएसीबी द्वारा जारी किया गया एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जिसका आपको काफ़ी दिनों से बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था। हमारा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कि 48 मार्क का जो है जीके वो आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर एग्जैक्टली कितने मार्क का आएगा, ये हमें कंफ्यूज हो रहा था। ठीक है, जैसे कि मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया था पेपर पैटर्न, वो एज इट इज़ फॉलो हुआ है। 48 मार्क का ही आपको जीके आने वाला है। उसमें जो स्लाइटली चेंजेस है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका पार्ट ए जो आने वाला है प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं 120 मार्क्स के, 60 मिनट्स होगा उसका, वो एज इट इज़ सेम टू सेम है। ठीक है, देन पार्ट बी की बात आती है। पार्ट बी में आपका रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी आने वाला है 8 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के, मतलब कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का आने वाला है। देन है आपका जीके एंड एवरीडे साइंस, ये आपको मैंने बताया था कि ये 48 मार्क का आने वाला है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, दैट इज 48 क्वेश्चन 48 मार्क्स के। इन्होंने इसमें क्या किया है कि जीके रिलेटेड क्वेश्चंस को 36 मार्क्स दिए, मतलब कि जो भी जीके होगा राजस्थान को स्पेसिफिकली 36 मार्क का पूछा जाएगा, 36 क्वेश्चन 36 मार्क के। एंड उसके अलावा उन्होंने 12 मार्क्स जो है वो वर्ल्ड, इंडिया और एवरीडे साइंस के उसमें अलग से डाला हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि आपको इंटरनेशनल न्यूज़, आपको इंडिया रिलेटेड करंट अफेयर्स या फिर इंडिया रिलेटेड सारा जो भी जीके है वो, एंड साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो 12 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जैसे कि आपको मैंने सेशंस दिए थे एज इट इज़ उसी तरह पैटर्न आने वाला है। आपने अगर मेरा 48 मार्क के सेशंस देखे होंगे तो मैंने उसमें साइंस रिलेटेड भी क्वेश्चंस डाले, वर्ड रिलेटेड भी क्वेश्चन डाले हैं, एंड इंडिया में के रिलेटेड जो करंट अफेयर है सिर्फ वो मैंने कवर अप नहीं किया था। बट आपने अगर मेरा सबसे वेरी फर्स्ट सेशन देखा होगा, अभी आगे हम डिस्कस करने वाला है, तो उसमें मैंने क्वेश्चंस डाले थे। ठीक है, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें डाले हुए थे। बट हुआ ये कि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन था कि इंडिया के जो करंट अफेयर्स है वो पूछे जाएंगे या फिर नहीं भी जाएंगे, इसीलिए फिर हमने बाद में वो क्वेश्चंस डालना बंद किया। बट आने वाले सेशंस में आपको जो भी बाकी इंडिया के स्टेट रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो आपको मिलेंगे। बाकी हमने जितना भी अभी तक के स्टडी किया वो एकदम परफेक्ट स्टडी था, आपको कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है। आपने अभी तक जो भी पढ़ाई की होंगी वो एकदम आपने सही की है। सिर्फ एडिशनल आपको ये होगा कि अब आपको बाकी स्टेट्स के बाकी जो भी करंट अफेयर्स है उसको भी ध्यान में रखना होगा। बाकी इंटरनेशनल अफेयर्स, इंडियन अफेयर्स एंड साइंस रिलेटेड न्यूज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो बस ये इतना सा चेंज था। उसके अलावा जनरल हिंदी 8 मार्क्स के लिए था, 8 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के, वो सेम है। देन इंग्लिश का भी 8 क्वेश्चंस 8 मार्क के, अगेन सेम है। एंड मैथमेटिक्स का भी 8 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के। इसी तरह आपका जो नॉन टेक्निकल दैट इज पार्ट बी होने वाला है वो कंप्लीट 80 क्वेश्चंस होने वाले हैं 80 मार्क्स के। तो आपका इस एग्ज़ाम में नॉन टेक्निकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यह आप सभी को पता होगा, और जिसके लिए आपको एक कॉम्प्रीहेंसिव टाइमिंग मिलने वाला है 60 मिनट्स का। इसमें आपको ऐसा नहीं होगा कि एक सेक्शन का अलग टाइमिंग, दूसरे सेक्शन का अलग टाइमिंग, आप कभी भी स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हो और आपको 1 घंटे में पूरे 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी होगी। और उसी के साथ साथ ये ध्यान में रखना है कि एक्यूरेसी को मेंटेन करना है, क्योंकि 1 फुट निगेटिव मार्किंग होगा एक क्वेश्चन के लिए। तो आपको जितना भी आप पेपर में सॉल्व करोगे आपको परफेक्ट सॉल्व करना है, एक्यूरेसी को मेंटेन रखना है, क्योंकि एक्यूरेसी अगर हम मेंटेन रखते तो उसका हमें बहुत फ़ायदा होता है। कुछ भी सॉल्व करके नहीं आना है, जितना हमें आता है उतना ही हम क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोशिश, पेपर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारा कंप्लीट जो एग्ज़ाम पैटर्न, जो कि अब फाइनल हो चुका है। अब आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अभी तक के आपने मेरे जितने भी सेशंस देखे होंगे तो वो सारे परफेक्ट है। जो भी देखा होगा उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि हमने अभी तक का जो स्टडी किया हमारा कुछ वेस्ट हुआ या फिर हमने कुछ गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो हुआ वो एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा जो भी माइनर चेंजेस आए हुए हैं वो आपको आने वाले सेशंस में मेरे कवर अप किए जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अभी तक के मैंने आपका कितना प्रिपरेशन करवाया, किस किस टाइप के सेशंस आपको प्रोवाइड करवाए, और जिन भी बच्चों ने नहीं देखे होंगे, जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा होगा, वो प्लीज़ जाके वो सारे सेशंस देखें। मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करना चाहती हूँ। एक बार उससे पहले एक और बात बताना चाहती हूँ कि जो सिलेबस था
अभी तो हमने पैटर्न डिस्कस किया, एक बार मैं सिलेबस बता देती हूँ। रीजनिंग में आपको एनालिटिकल रीजनिंग, नंबर सीरीज क्वेश्चंस, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, शेप एंड मिरर इमेजेस, क्लॉक एंड एक्सेट्रा। आपको ये सिलेबस मैंने ऑलरेडी बताया था स्टार्टिंग के, अगर आपने सेशंस देखे होंगे तो उसमें आपके साथ मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, ठीक है। तो आपको रीजनिंग में ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। मैथमेटिक्स आपको 12th लेवल तक के पूछा जाएगा। देन जनरल नॉलेज एंड एवरीडे साइंस में क्या होगा, करंट इवेंट्स इंक्लूडिंग इशू ऑफ स्टेट राजस्थान। आपको करंट अफेयर्स के मैंने क्वेश्चंस कवर अप करवाए अभी तक के, मतलब मई मंथ तक के मैंने सारे करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके करवाए हैं, और आने वाले सेशंस में मैं और भी आगे के मंथ्स के भी करवाऊंगी, और जितना हमने अभी तक के डिस्कस किया वो सारा फिर से आपके साथ रिविजन के फॉर्म में और वीडियोस में लाने वाली हूँ, ठीक है। तो वो हमने कवर किया है। देन नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, तो ये नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मतलब क्या होगा कि जो भी इंटरनेशनल और नेशनली जो भी न्यूज़ अभी आती है डेली बेसिस पे, वो आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। देन पर्सन एंड प्लेसेस इन रिसेंट न्यूज़, जो भी रिसेंट अपॉइंटमेंट्स होती है या फिर जो भी लोग अपॉइंट होते हैं या फिर कुछ जो भी रिसेंट जो भी चलता है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। देन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एक्सेट्रा विथ स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान। इसका मतलब ये होता है, उन्होंने तब भी आपको बताया था कि राजस्थान को स्पेशल प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब क्लियर हो गया है, वो 36 मार्क्स के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और बचा हुआ जो 12 मार्क्स है सेम टॉपिक्स होंगे, बट उसमें इंडियन और इंटरनेशनल न्यूज़ कवर अप होगी, ठीक है। डेली बेसिस पे जो करंट अफेयर्स होंगे, डेली बेसिस पे जो इंटरनेशनल न्यूज़ आएगी, जो स्पोर्ट्स अफेयर होगा, जो साइंस से रिलेटेड होगा, वो सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। और हिंदी जनरल में आपको 10th लेवल का हिंदी पूछा जाएगा एंड इंग्लिश भी आपको 10th लेवल का पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं हमारे अभी तक के सेशंस, हमने कितना अभी तक के स्टडी किया। सबसे पहला सेशन हमने लाया था राजस्थान जीके का, जिसमें मैंने आपको राजस्थान का पूरा कंप्लीट ओवरव्यू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड आपका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आपने भी बहुत अच्छे से उस सेशन को देखा है। और जिन भी लोग अगर कोई नहीं होंगे जिनने ये सेशन नहीं देखा होगा, तो सबसे पहले स्टार्टिंग वहीं से कीजिए। सबसे पहले अपनी स्टेट को जानिए कि हमारा स्टेट क्या है, उसमें सारी चीज़ें कवर अप हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपके लिए स्पोर्ट्स करंट अफेयर डाला था। देन मैंने आपके लिए राजस्थान का करंट अफेयर पार्ट 1, ये वीडियो में आप देख सकते हो कि मैंने आपको जो करंट अफेयर कवर करवाया ना, वो मैंने जैन, फेब और जो भी अदर रिलेटेड न्यूज़ को करवाया था। बट उसमें मुझे कमेंट्स ये मिले थे कि मैम बाकी स्टेट्स के या फिर बाकी जो करंट अफेयर्स है वो पूछे जाएंगे क्या या फिर नहीं जाएंगे। आप लोगों के कन्फ्यूजन की वजह से मैंने वहाँ पे पॉज कर दिया था, बट आने वाले सेशंस में मैं सारी चीज़ें अब कवर अप करवाऊंगी और राजस्थान को स्पेशल प्रेफरेंस भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है मिक्स्ड क्वेश्चंस, मतलब राजस्थान के जो मिक्स्ड क्वेश्चंस है, ये इस वीडियो में आपको मिलेगा जनवरी फरवरी मंथ के राजस्थान के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के 2 सेशंस है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ऊपर नीचे आपको दिख रहा होगा। अगर आप ये 2 सेशंस देखते हो तो ये 2 सेशंस में आपका 8 मार्क का रीजनिंग कवर अप हो जाएगा। मोर दैन इनफ है अगर आप ये 2 सेशंस देखते हो तो। अगर आप इसके अलावा भी चाहते हो बिफोर एग्जाम, तो मैं आपके लिए एक और सेशन ला दूंगी, बट आप अगर ये 2 सेशंस देखते हो तो आप 8 मार्क पक्का प्रिपेयर करते हो अपना, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का करंट अफेयर 2021, तो अगेन आपको इसमें जो करंट अफेयर्स मिलेंगे वो जैन, फेब और मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये मिक्स क्वेश्चन और ये करंट अफेयर, ये 2 सेशंस में आपको मैंने थंबनेल में ये नहीं डाला है कि जैन, फेब और मार्च, लेकिन वो 3 मंथ के करंट अफेयर आपके ये 2 सेशंस में कवर अप हो जाएंगे। आफ्टर दैट आपको अप्रैल का स्पेसिफिक मैंने बनाया था और स्पेसिफिक करंट अफेयर अप्रैल का डाला था। देन आता है राजस्थान के हिस्ट्री क्वेश्चंस, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मैंने हिस्ट्री के क्वेश्चंस ही कवर अप करवाए थे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन आता है हमारा नेक्स्ट, ये एग्जैक्टली 2 वीडियोस मैंने, जैसे कि पेपर पैटर्न पूछा जाने वाला है उस पैटर्न पेपर के हिसाब से डाले हुए सेशन है ये 2, ठीक है। आपका पेपर कितने मार्क का आने वाला है, 48 मार्क का आने वाला है, तो मैंने 48 मार्क के 2 सेशंस अभी तक के डाल के रखे हुए। और आपको पार्ट 2 अगर आप देखते हो तो आपको उसमें इंटरनेशनल रिलेटेड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको स्पोर्ट रिलेटेड भी मिलेंगे, आपको ईच एंड एवरीथिंग जैसा सिलेबस अभी है वैसा आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको ये 2 सेशंस देखना, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सारे मिक्स क्वेश्चन, जिस वे से आपका फ्रेम किया हुआ है सिलेबस उसी वे से ये 2 सेशंस बनाए हुए, तो आपको ये 2 सेशंस देखने, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा
इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। क्या हो रहा था कि इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट आपको पता तो होना चाहिए कि राजस्थान का एकीकरण कैसा हुआ। तो मैंने इसका एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो बनाया जानबूझकर कि ताकि आपको पता चले, आपके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तब जाके आप उसके क्वेश्चन के आंसर मार्क कर पाओ। अगर आप ये सेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राजस्थान का एकीकरण कैसा हुआ, कैसा राजस्थान स्टेट जो है वो फॉर्म्ड हुआ कंप्लीटली, एंड उसके साथ साथ मैंने क्वेश्चन को भी कवर अप कराया है। तो जितने भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान से क्वेश्चन पूछने जा सकते हैं, वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अगर आप वो एक सेशन देखते हो, अगर उससे 1 या 2 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वो टॉपिक से, तो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो कुछ 20-25 मिनट का वीडियो है, आपको उसे स्किप नहीं करना है, आपको उसे देखना है, ठीक है। आपके डाउट्स क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैंने आपके लिए वो टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन करके विद MCQ लाया था। तो आपको वो सेशन देखना है। उसके बाद मे करंट अफेयर, मे के भी करंट अफेयर मैंने आपके साथ डिस्कस किए। जितनी भी मे की इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी रिलेटेड टू राजस्थान, वो सारी चीज़ें मैंने आपके मे के करंट अफेयर में कवर अप करवाई, ठीक है। तो अभी तक मैंने मे तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर अप करवाया, पूरा स्टैटिक जीके आपको बताया, हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपको बताए, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान ये हिस्ट्री में ही आता है तो वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, रीजनिंग के सेशंस डिस्कस किए। अब आता है आपका हिंदी। हिंदी भी आपको 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा और आपको 10th लेवल तक के पूछा जाएगा। तो अगर इसके लिए आपको क्या करना है, हिंदी के 3 सेशंस आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आपको कोचिफाई पे जाना है, प्लेलिस्ट पे जाना है, UPPCL RSAB। एक्चुअली UPPCL वालों को भी जो हिंदी पूछा जाता है वो सेम पैटर्न में पूछा जाता है, इसलिए ये दोनों एग्जाम को एक साथ मैंने कंपाइल करके दोनों के लिए सेशंस बनाए हुए हैं। तो आपके लिए ये इतना ही इम्पॉर्टेंट है सेशन। क्यों? क्योंकि आपका ग्रामर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ये देखोगे, मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप किया हुआ है। समाज को मैंने अलग से पढ़ाया बिकॉज वेरी कंफ्यूजिंग टॉपिक है, वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है उससे, तो मैंने उसको थोड़ा अलग से पढ़ाया। वो 20-25 मिनट का सेशन है। उसके अलावा ये 2 सेशन है थोड़े लेंदी है, बट आपका हिंदी कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आप ये सेशंस देखोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी बहुत सारी मिल जाएगी, ठीक है। प्लीज़ आप कोई भी सेक्शन को इग्नोर मत कीजिए। मैं आपको यही बोलना चाहती, ये 8 मार्क का है, छोड़ो, जाने दो, हम टाइम पे देख लेंगे, रीजनिंग को टाइम पे देख लेंगे, ऐसा प्लीज़ स्टडी मत कीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कीजिए। बार बार मैं यही चीज़ आपको बोलना चाहती हूँ। अगर आप सुबह से लेकर रात तक, आपको जितना भी टाइम आप स्टडी करते हो, जितना भी आवर्स स्टडी करते हो, आप टेक्निकल को अगर सपोज 3 आवर्स देते हो तो आपको नॉन टेक्निकल को 2 आवर्स देना। और 2 आवर्स में भी अगर आप 1.5 घंटा अगर जीके को देते हो तो प्लीज़ आधा घंटा कभी हिंदी को दीजिए, कभी रीजनिंग को दीजिए, कभी मैथ्स को दीजिए। क्योंकि आपकी जिस दिन एग्ज़ाम डेट आती है उस दिन आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारा ये पर्टिकुलर सेक्शन प्रिपेयर नहीं है। और ऐसा मत समझिए कि सिर्फ 8 मार्क के लिए तो आने वाला है, ठीक है देख लेंगे। ये चीज़ें प्लीज़ अपने मन में मत लाइए। क्यों? आपके लिए एक एक मार्क बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप स्टडी करके जाओगे तो आप आंसर कर पाओगे। हम अपने मन से ऐसा नहीं सोच सकते कि हिंदी है चलो हम ठीक है मार्क कर लेंगे आंसर, ऐसा नहीं होता है। हिंदी का जो ग्रामर होता है ना वो समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको अगर आप ये 3 सेशंस देखते हो तो आपका हिंदी का जो है वो क्लियर हो जाएगा। और एक बार अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप जो आंसर मार्क करोगे वो करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको मैं एक ही बोलना चाहूँगी, कोई भी सेक्शन को, चाहे वो 8 मार्क का हो, चाहे वो 48 मार्क का हो, चाहे वो 120 मार्क का हो, आपको इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। सिर्फ टाइम आप मैनेज कर सकते हो, इंपॉर्टेंस देना है। डेली बेसिस पे आपको सारी स्टडी करना है। और जो भी लोग ये मेरी बात मानेंगे उनका डेफिनेटली इसी साल सिलेक्शन होगा, ये मैं आपको अश्योर करती हूँ। बट जो भी लोग इसको इग्नोर करेंगे उसका नहीं भी होगा, ये भी मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका इग्नोरेंस ही आपको सिलेक्शन से हटाता है, ठीक है। तो आपको इग्नोर कुछ भी सेक्शन को नहीं करना है, अच्छे से स्टडी करना है। आज अगर थोड़ा हिंदी पढ़ लिया, कल इंग्लिश को देखना है, परसों नेक्स्ट डे रीजनिंग को चेक करना है, उसके नेक्स्ट डे मैथमेटिक्स को करना है। ऐसा रोटेशन बनाए रखिए। जो 2 इंपॉर्टेंट है जीके एंड टेक्निकल डेली कीजिए, बट इसके साथ एक सब्जेक्ट को कंबाइन कीजिए, ताकि आपका स्टडी जो है वो सही तरीके से होगा। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता अगर आप इस तरीके से स्टडी करोगे तो, ठीक है। आपके साथ मैंने एग्जाम पैटर्न डिस्कस किया, आपके साथ मैंने सिलेबस डिस्कस किया, आपका जो डाउट था अभी तक का वो मैंने सारा क्लियर किया, आपको अभी तक के सारे सेशंस मैंने बताए। एक और बात बताना चाहती हूँ आपके साथ, एक और चीज़ डिस्कस करना चाहती हूँ और इसके साथ सेशन का एंड करना चाहती हूँ।
आपको कल रात तक मिलेगा पॉलिटी का सेशन। उसमें आपको जो भी राजस्थान रिलेटेड पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो सारे आपके कवर अप हो गए। बहुत ही मस्त सेशन है, आने वाला है कल, आप ज़रूर देखिएगा। सारे डाउट्स, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और जितने भी क्वेश्चंस पॉलिटी से पूछे जा सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं कवर अप करवाने की कोशिश करूंगी वो सेशन में। तो वो कल रात तक आपको सेशन मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा अब आने वाला सेशन जो एक और होने वाला है वो 48 क्वेश्चन का होगा, और जिस वे से अभी पेपर पैटर्न आ चुका है सेम पेपर पैटर्न फॉलो करके आपके लिए वो सेशन लेकर आने वाली हूँ मैं, वो आपको मिलेगा। और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अकॉर्डिंग टू दैट आपको सेशंस मिलते रहेंगे। उसके अलावा भी आपके लिए जैसे ही आपकी एग्ज़ाम आती है या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपको मैं एक PDF देने वाली हूँ। उस PDF में आपका जो GK का सेक्शन है जो कि 48 मार्क का है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक PDF देने वाली हूँ। वो कॉम्प्रीहेंसिव PDF होगा जिसमें सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी राजस्थान रिलेटेड क्वेश्चन, इंटरनेशनल न्यूज़, सारी चीज़ें आपको कॉम्प्रीहेंसिव बहुत सही तरीके से, उस पर ऑलरेडी काम चालू है। नेक्स्ट मंथ में आपको वो PDF मिलेगा, तो आप उसका वेट कीजिए। और ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल बटन को क्लिक करना होगा, और भी आपके लिए अच्छे अच्छे सेशंस आने वाले, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जो काम है वो शुरू है, प्रोसेस में है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले तो आप सबसे पहले वीडियो देखें। आई होप आपको आज हमने जितना डिस्कस किया सब कुछ समझ आया होगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इसके अलावा जो भी आपको डाउट है आप टेलीग्राम पे आके भी बात कर सकते हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।